पाठ करने से पूर्व साधक को हरि कृपा अवतरण का पूर्ण रखिए ज्ञान। जिन साधकों के ऊपर वह परमेश्वर हरि पापों को हरने वाला उनकी कृपा हो रही है, वह कृपा को किस रूप में है इसका पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। पाठ करते हुए जो रोमांचित हो रहे हैं, जो इसका रस ले रहे हैं, वह परमेश्वर स्वयं आप विराजमान हुए हैं। अब जो देव ने दया की है, जो पाठ में रुचि रस और ये अमृत पान करके प्रफुल्लित हो रहे हैं, अब देव ने जो दया की है, जो रम में कहा था ना कि परम पुरुष श्री स्वामी जी महाराज पूरी कमांड के साथ अपने कार्य को संभाले हुए हैं, जो उनके सम्मुख नित प्रतिदिन आ रहे हैं, उन पर विशेष कृपा किए हुए हैं। श्री स्वामी जी महाराज ने इस मार्ग को आरंभ किया, परम पुरुष श्री प्रेम जी महाराज ने इसको सींचा, पूज्य पिता संत नरकेवल वेद जी महाराज ने साधकों को साधना में आगे बढ़ने के लिए वह मार्ग गुरु महाराज के ग्रंथों में क्या वर्णन है, अपने मुखारबिंद से ये ज्ञान दिया। आप सभी भगवान कृष्ण की वाणी को स्मरण करें। हम सब इस जन्म से पहले भी थे, अब हैं और आगे भी बने रहेंगे। यहाँ तक साधना में पहुँचने में जन्म बीत चुके हैं। अब साधना का फल कब किस काल में होगा, ये उस परमेश्वर के अधीन है। हमारा जाप पाठ और हमारे सुकृत, इसका फल कब होगा, किस काल होगा, ये उस परमेश्वर के अधीन है। अब जिनको रस आने लगा है, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है मेरे साथ, ऐसी अनुभूतियां जो पहले नहीं अनुभव की, मन में वह उत्कंठा, अपना हृदय बहुत ही शांत, पिपासा और बढ़ रही है कि और इसमें क्या है। ये देव की दया अवतरित हो चुकी है, पूर्ण रखिए ज्ञान। अब इसको अपना चाव चौगुना हो जाना चाहिए। हरि कृपा दोनों हाथों से प्राप्त हो रही है। अब नाम का जाप और पाठ अचल निश्चय के साथ होना चाहिए, क्योंकि शक्ति धाम श्री राम विराजमान हुए हैं अपनी साधना का फल देने के लिए। वह मंत्र, वह पाठ बहुत शक्तिशाली है, अपना प्रभाव दिखा रहा है। अब इस ध्यान से कि गुरु महाराज पूर्णतः प्रकट हो रहे हैं मेरे भीतर, मेरा श्री राम वह प्रकाशित हो रहा है। अब वह कृपा मेरे को प्राप्त हो रही है। अब मैं स्वस्थ हूँ। मेरे दुर्गुण दोष जो अपार
भीतर बसे हुए थे वह निकल चुके हैं, निकल रहे हैं। पाठ के प्रभाव से और नाम जाप के प्रभाव से मुझे कृपा मेरे ऊपर अवतरित हो रही है। मेरी स्वयं शक्ति अब मेरा मंत्र सिद्ध होने को है। अब मेरी आत्मा का उद्धार होने में मुझे संदेह नहीं है। जब प्राण निकलेंगे गुरु महाराज पहले खड़े होंगे उस परम धाम तक ले जाने के लिए। ये सब चिन्ह है, ये चिन्ह है। अपने जो तप किए हुए हैं, जो तपस्या की हुई है, बारिश है, अंधेरी है, महाराज के आगे आकर उनके चरण शरण में बैठ के ये जो तप तपा है, किस काल में फल होगा वह समय आ गया। अब अपनी शक्ति को पारिवारिक और किसी इसको बिखरने नहीं देना। वह खेती फली है जो विषय वासनाओं की घास फूस अगर आने भी लगे तो उसको तुरंत निकाल बाहर करना होगा। महाराज ने तो स्वयं कहा है, जो आरंभ में कहा था कि 15 तारीख से महाराज किस प्रकार से सारी सभा को कंट्रोल किए हुए हैं, वह साधकों के मुखार बिंद से पता चल रहा है, जो अपने अनुभव बताते हैं, अपनी अवस्था बता देते हैं। ये क्यों हुआ? हो सतपुरुष संयोग से ये गुरु महाराज ने आपकी साधना में पूर्ण संयोग किया है, आपकी तपस्या से प्रसन्न हुए हैं। अब सर्व नष्ट हो पाप, अब वह ना पाप तो नष्ट हो ही चुके। गीता का सिद्धांत है, एक बार मैं अपने साधक को, अपने भक्त को ग्रहण करके फिर उसे कभी नहीं भुलाता। तो आरंभ से पूर्व जिन साधकों की ये अवस्था है, ये इसका पूर्ण ज्ञान रख के अपने आप को और साधना में लगा दो। ये जो उत्कंठा, प्रीति, ये अनुभूतियाँ जो भीतर के भाव हैं, यही कृपा है, यही प्रकाश है, यही उसका वरद हाथ है। अनुभूतियाँ ये सबको प्राप्त नहीं हुआ करती। 32वां पृष्ठ, दूसरा पहरा। अब साधक को क्या क्या ध्यान रखना होगा? रूप आदि विषय प्रकृति का विकार है। अब विषय ये 5 है, ये आएंगी ज्ञान इंद्रियों में। एक कर्म इंद्रियां हैं हमारी, एक है ज्ञान इंद्रिय। ये विषय 5 ज्ञान इंद्रिय में आता है और कर्म इंद्रियां उसके अनुसार कर्म करने लगती हैं, जो अपने मन को इन विषयों की ओर भटका देता है। और जो भटकाकर इस ओर चल पड़ा, उस मार्ग पर हो गया, अवनति का ये मार्ग होगा और उसे दुख होगा, उसे कष्ट होगा, उसे क्लेश होगा, अशांति होगी। वह 5 विषय क्या हैं? आएंगे वह ज्ञान इंद्रिय में। एक है वह शब्द जिसकी ओर प्राणी आकर्षित होता है, वादन। अपने कानों में कुछ सुन लिया, शब्द के रूप में जिज्ञासा होगी, ये मैं प्राप्त कर लूं। फिर रूप,
रावण ने रूप देखा, कर्म बिगड़ गया। हनुमान जी ने दर्शन किए। वह प्रसंग हम सबको अच्छे से स्मरण है। अब रूप के दर्शन और देखने में जो विकार हो सकता है वह विषय है। ये रूप के रूप में आंखों में आता है। फिर रस, जीवा। शराब का पीना मना किया है डॉक्टर ने, लेकिन पी रहा है। फिर गंध, इस नासिका। ये सभी ज्ञान इंद्रियां हैं। ये अपने आप कुछ नहीं करती। कान सुन रहा है और कोई कार्य नहीं करता। जीवा चख रही है, आंखें देख रही है, और स्पर्श, त्वचा, इनके द्वारा भीतर विकार आया करते हैं। स्पर्श। अब इसकी ओर जो बहने लगा वह अवनति की ओर चलेगा। ये 5 विषय हैं। आगे चलकर इसको और देखते हैं। रूप आदि विषय प्रकृति का विकार है। अब साधक समझ ले, ये इसका रस तुझे ललायत करेगा प्राप्त करने के लिए, परंतु अंत में तुझे कष्ट देने वाला होगा। वे उत्पन्न हुए हैं, इस कारण समय पाकर नष्ट भी हो जाएंगे। ये सभी जानते हैं। इसमें आत्मा की भावना हो जाने से इनके परिवर्तन आदि स्वभाव आत्मा पर सवार हो जाते हैं। जो कहा है आत्मा ही आत्मा का मित्र है, आत्मा ही आत्मा का शत्रु है, ये 2 प्रकार की सावित्री पाठ में गुरु महाराज ने वर्णन किया हुआ है। एक तो आत्मा वह है जो ये निर्णय कर रही है क्या उचित है क्या अनुचित है। एक आत्मा व्यवहारिक एवं परमार्थिक, 2 नाम दिए गए। जब ये ललायत होता है कि मैं इसको प्राप्त कर लूं और साधक उस ओर चल पड़ता है,